ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या किया है गजल ने? ऐसा क्यों सलूक कर रही है इसके साथ? और किसी को इस तरह बेइज्जत करके घर से निकलना अच्छा लगता है? हैदर, पर अगर गजल नहीं रुकना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। तुम्हें लगता है ये फैसला लेने की कंडीशन है? हैदर, पर बस। कह दिया तो कह दिया। और गजल तुम सीधा अपने कमरे में चलोगी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है गजल। इस घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। रोना धोना बंद करो गजल, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये मेरे नसीब का दुख है रोहन, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, मैं बेसहारा हूं। तुम सुकून से अपने घर में रहते हो और मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें उस घर से कोई निकाल ना सके। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मतलब कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो। फिर दिन में ख्वाब देखने लगा। मजनू का बच्चा अपनी होने वाली भाभी पे मोहब्बत के रंग अलापने वाला है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें इस घर में वो सारे हक हासिल हो जो इस घर के हर सदस्य को हासिल है। तुम भी दुआ भाभी की तरह इस घर में फख्र से रहो, फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वाह बेटा वाह, तू और दादी बेकार ही मेरी जासूसी में लगे हुए हैं। पहले उन्हें इस आशिक के लिए एक लड़की ढूंढनी चाहिए। ये ना मौका देखता है ना मैदान, हर जगह शादी का चौका मारने के लिए तैयार रहता है। बस अब मैं इसकी बकवास और नहीं सुन सकती। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। मैंने तुम्हारा मशवरा सुन लिया रूहान। लेकिन अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मेरी आंखों में अब
ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं है रूहान। तुम प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ गजल, तुम बहुत परेशान हो, इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। रूहान, अब अकेले रहना ही मेरी तकदीर में लिखा है। जब तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद ही नहीं करते तो इतनी बड़ी मुसीबत तुम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा उठ गया है रूहान। अब बस मुझे रोने दो रूहान। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। रूहान, मुझे अकेला छोड़ दो रूहान, प्लीज। गजल, मेरी बात तो। तुम मुझे अपने कमरे से तो बाहर निकाल सकती हो, मगर अपने दिल से नहीं, कोई ना। अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है मेरे सीक्रेट लॉकर, मेरी दुआ भाभी। सबके सब उस गजल के मुरीद बने हुए हैं। अरे मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। और क्यों होने लगी? हाँ, आखिर बिसात ही क्या है इस बुढ़िया की? कल की मरती सो आज मर जाए। या अल्लाह, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर कैसी बातें करूं? और तुमने तो हद ही कर दी। कोई भी इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद से नहीं करता जितनी कि तुम उस गजल से करती हो। और हैदर, उसकी आंखों पर भी तो गजल की पट्टी बंधी हुई है। अरे किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता कि वो कितनी जहरीली है? अम्मी क्यों रोका उसे? तुम सब जो ना कर रही हो ना, किसी दिन तुम सबको इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अम्मी मेरा यकीन कीजिए आप, मुझे गजल से कोई लालच नहीं है। बस उसे प्यार देकर मैं अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रही हूँ। आप तो अच्छी तरह वाकिफ है, मेरी गलतफहमी की वजह से उस बच्चे के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। मुझे सजा देने के बजाय उस बच्ची ने मुझे माफ कर दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।